बहुत जल्दी पैसे बनाना है। वही तो मिसकंसेप्शन है। हम सब ये सीख के बड़े हुए, पैसा पैसा बनाता है। पैसा इन्वेस्टर के लिए बनाता है, बिजनेस ओनर के लिए काबिलियत पैसा बनाता है। क्यों ऐसा हो गया कि स्टेटस इज मोर इम्पोर्टेंट? I was asked to a luxury car brand. One of the insights the marketing head gave me is like, राजीव, लोग कार चलाने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, लोग कार अनवील वीडियो के लिए खरीद रहे हैं। राजीव तलरेजा इंडिया के नंबर 1 बिजनेस कोच हैं। उनकी पावरफुल बिजनेस स्ट्रैटेजीज ने 5 लाख से भी ज्यादा बिजनेस ओनर्स को एक सक्सेसफुल बिजनेस का फॉर्मूला दिया है और 5000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प किया है। आज हम उनसे जानेंगे कैसे कोई स्मॉल या मीडियम बिजनेस को स्केल कर सकता है। कोई बिजनेस इसलिए नहीं स्टार्ट करता कि बहुत बड़ा बनाना है। सबको बड़ा नहीं बनना है। Are you an identity driven business owner? Are you an income driven business owner? Or is your outcome financial freedom? And then there are some for whom legacy is important. Do you think कि एक बड़ा इंसान तुम्हारे बिजनेस को बड़ा बना सकता है, तुम अगर उससे कनेक्ट हो जाओ तो? भाई तुम करोड़ रुपया सबको दे के देखो, 90 दिन में जिसको पैसा संभालना नहीं आता वो वापस आ ही जाएगा। खैरात की रहती नहीं है। आपने मेरे साथ काम किया, you know me. What do you feel? मेरी क्या बुलशिट्स है, मेरे क्या वीकनेसेस हैं? You think कि the concept कि एक बड़ा इंसान तुम्हारे बिजनेस को बड़ा बना सकता है, तुम अगर उससे कनेक्ट हो जाओ तो तुम्हें बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दे सकता है। लोग पॉलिटिशियन के आसपास घूमेंगे क्योंकि उनको लगता है वो कुछ दे देगा, या किसी बड़े बिजनेसमैन के आसपास घूमते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई अपॉर्चुनिटी दे देगा, मजे दिला देगा। पर्सनली नो, आई हैव सीन फार टू मेनी पीपल ट्राई कि एक डील मिल जाए लाइफ बन जाए, एक बिजनेस में थोड़ा पार्टनरशिप मिल जाए लाइफ बन जाए। एनीथिंग दैट इज नॉट अर्नड विल नॉट स्टे। देखो, एक वैल्यू एक्सचेंज होना चाहिए एक रिलेशनशिप में, ठीक है? तो तुम करोड़ रुपया सबको दे के देखो, 90 दिन में जिसको पैसा संभालना नहीं आता वो वापस आ ही जाएगा, क्योंकि खैरात का है। तो इसलिए ये रेवड़ी स्कीम में ही ये देश खराब हो रहा है ना। तो दिक्कत तो वहाँ होती है कि सबको फुकट का चंदन घिस मेरे नंदन चाहिए। यू यूज द वर्ड कि उनकी काबिलियत नहीं होती, कैपेबिलिटी नहीं होती, राइट? पर आपका काम एज अ कोच इज जस्ट दिस कि बहुत लोगों की कैपेबिलिटी नहीं होती, स्किल नहीं होती एक बड़ा बिजनेस बनाने की या अपनी लाइफ टर्न अराउंड करने की उस वे में कि बहुत पैसे कमा पाए। पर यू डू दैट, यू टीच देम टू एक्चुअली बिल्ड अ कैपेबिलिटी जिसकी वजह से वो एक बिजनेस बड़ा कर पाए। सो आई टेल यू, आई डोंट टीच देम द कैपेबिलिटीज जिसकी वजह से वो बिजनेस बड़ा कर पाए। I teach them the capabilities जिसमें वो बिजनेस बना पाए जो that is the voice of their soul, जो उनके एंड गोल से अलाइन हो सके, क्योंकि सबको बड़ा नहीं बनना है। और ये रियलाइजेशन एज अ कोच भी मुझे 2019 में हुई, आफ्टर 5 years of working with business owners, because I realized कि यार ये हमने ना एक प्रोटोटाइप बना लिया है कि बिजनेस इक्वल्स बिग एंड इफ नॉट बिग नॉट गुड इनफ। Okay, which is not true. Okay, why not? I give कोई बिजनेस इसलिए नहीं स्टार्ट करता कि बहुत बड़ा बनाना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कोई इसलिए नहीं स्टार्ट करता कि उसे बड़ा बनाना है। कुछ लोग इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक बिजनेस उनका खुद का बिजनेस रहना इज एन एक्सप्रेशन ऑफ देयर आइडेंटिटी। नाउ यू कैन लुक एट दैट एज कंफर्ट जोन। मैं तो व्हेन आई टॉक टू एंटरप्रेन्योर्स आई टेल देम दैट लुक, don't listen to what a YouTuber is telling you, what a motivational speaker is telling you, what the business media is celebrating, because that is not in alignment with what you want. Like, for example, I see so many women entrepreneurs, okay? They sacrificed a professional life for the sake of family, motherhood की वजह से professional career pursue नहीं किया। एक stage आता है जहाँ पर बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चे self-sufficient हो जाते हैं, and they feel कि okay, I want to go beyond this. I want to express myself creatively, or I want to have financial empowerment ki even for that 10,000-15,000 rupees a month, I don't have to ask anyone for it. At least I should have autonomy on that money for myself. Now, for such a person who starts a business, having a business is the victory. Okay? I've seen young students who've been inspired by business at a very young age. स्कूल कॉलेज से एक रेस्टलेसनेस है कि बड़े होके बिजनेस करेंगे, एंड दे आर जस्ट वेटिंग कि यार ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाए ताकि माँ बाप पीछा छोड़े, एंड दे स्टार्ट अ बिजनेस। फॉर देम जस्ट हैविंग द बिजनेस इज द विक्ट्री। सो आई रियलाइज्ड इन 2019 with multiple conversations with multiple people कि there are 4 different end goals of building a business.
Okay. And क्या होते हैं वो 4 गोल? some people are income driven business owners कि मैंने अगर इतने पैसे कमा लिए, इतने में से मेरा घर चल जाएगा. So achieving that income is their ultimate goal. कि बस मेरा घर चल जाए. मेरा घर चल जाए. Some are identity driven business owners कि just having a business is the end goal. Like कुछ लोग होते हैं 20-25 साल जॉब में हैं, छोड़ नहीं पाते क्योंकि घर की EMI भर रही है जॉब की सैलरी से. बट द डे वो EMI खत्म हो जाती है, दे फील कि मैंने अपने फैमिली के लिए कर लिया, मेरे मन में था कभी मैं बिजनेस शुरू करूं, अब मैं बिजनेस शुरू करूंगा. जस्ट हैविंग द बिजनेस इज एन अल्टीमेट अचीवमेंट. ओके, सो बड़ा नहीं बनाना होता. some of them don't. Okay, some of them don't. I had a home based caterer who came to my workshop once, and she said it beautifully to me, saying, Rajiv, I learned so many things and I learned what I don't need to learn. थोड़ा ईगो को लगा, okay, but I love that clarity. कि she said I'm happy where I am. I love cooking, and उस cooking से मेरे महीने में 15-20 हज़ार आते हैं ना, तो मुझे उसमें खुशी मिलती है कि I don't have to depend on, say, my husband who's a primary income earning member for my needs. Not like her husband has a problem in giving her money, but she just feels like she earned it. Okay? अब उसके थोड़े महीने ऐसे जाते हैं जहाँ पर she doesn't get orders and she's comfortable with it. She doesn't beat herself up for it. Okay? अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो which is an expression of who you are and it's helping you meet your end objective, then mute the noise of the world. Okay? तो ये 2 टाइप हो गए. और कौन से 2 टाइप होते हैं? थर्ड इज फाइनेंशियल फ्रीडम ड्रिवन बिजनेस ओनर. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका गोल ये है कि मैं बिजनेस बढ़ाऊं, बनाऊं, इस लेवल तक लेके जाऊं कि उस बिजनेस से आई मेक अ कंसिस्टेंट इनकम फॉर माई सेल्फ एज एन ओनर, नॉट जस्ट घर चलाने के लिए बट टू बी एबल टू इन्वेस्ट इन अदर एसेट क्लासेस. कि मैं हर महीने SIP करूं, साल में एक PMS डाल दूं, 3 साल में एक प्रॉपर्टी खरीदूं एंड कीप ग्रोइंग दोज एसेट्स. अपग्रेड लाइफस्टाइल ना. Not just upgrade lifestyle, keep growing those assets to a point where the assets can give you returns where you don't need the business. Now, whether you want to continue the business or not was secondary. So you reach a point of financial freedom. So your business is a vehicle to make you money, and you invest that money in other asset classes to generate rental income or dividend income or equity appreciation or property appreciation. And you reach a point of financial freedom where you don't need the business. So that's your third type of business, financial freedom business. अब ऐसे भी लोग हैं जो इस लेवल पर है, उनके 6-7 कमर्शियल प्रॉपर्टियां बन चुकी है, रेंटल इनकम आ रहा है 4-4.5 लाख का, 5 लाख का पर मंथ. Any family can live a good lifestyle with that kind of a money. But if they don't have the clarity कि ये मेरा एंड गोल है ना, तो वो स्वे हो जाते हैं कि भाई शार्क टैंक पे तो लोग इतना पैसा रेस कर रहे हैं, योर स्टोरी पे तो आर्टिकल लिखा था कि 21 साल का लड़का इतनी वैल्यूएशन. नो दीज थिंग्स काइंड प्ले ऑन पीपल्स माइंड कि हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या. सर कोई गलत नहीं करता, हर किसी को पता है कि उसको चाहिए क्या. ओके, और वो उस अलाइनमेंट में काम करता है. अगर आप में भूख ज़्यादा है, यू डोंट नीड टू बी मोटिवेटेड और रिमाइंडेड टू डू समथिंग. ओके, यू आर ऑलवेज डूइंग व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू यू. Okay, what matters to you, you are always doing it. Okay, it's just that when you're not clear that this is what you want, you allow the noise of the world to affect your psychology, and then you start feeling I'm not yet there, I'm not yet good enough. Okay, so I always tell business owners ki you first listen to the voice of your soul rather than the noise of the world. Are you an identity driven business owner कि सिर्फ business बनाना आपके लिए एक अकम्पलिशमेंट था अपनी लाइफ में? ग्रेट. आर यू एन इनकम ड्रिवन बिजनेस ओनर कि महीने का इतना लेके जाना है मुझे घर, और आप वो कर पा रहे हो? सल्यूट योर सेल्फ. ओके, यू डोंट हैव टू बी रिटन अबाउट इन एन आर्टिकल इन सम बिजनेस मीडिया. ओके, और इज योर आउटकम फाइनेंशियल फ्रीडम कि यू वांट टू मेक एनफ एसेट्स. ओके, द एवरेज business owner in this country who's been able to build other assets for his or her family is a hero. Okay, and then there are some for whom legacy is important, कि they want to build something that will live beyond them. Okay, कि brand बनाना है, institutionalize करना है. And even there, no, I'll tell you, मैंने जो देखा है कि anyone who's focusing on building a legacy driven business so that the business lives beyond them actually takes care of fundamentals.
But someone who's trying to build a legacy-driven business on the back only of branding, then that person becomes an approval whore. That person then just wants approval from this certain section of the startup ecosystem who's in the news. That as a business coach, as a person who's building a business coaching organization, me and my team, our only focus is first help people get clarity. What do they want? Okay, and I'll tell you, it is the motivational idiots who judge कि legacy और financial freedom अच्छा है, income और identity driven बुरा है. This is big, this is small. Who is anybody to judge anybody's journey? Okay, for a woman, I had a client. She started a salon. She took a franchise of a very reputed brand. Okay, she started a salon in a small town. And the day the salon started, okay, she sent a message saying, you know why I feel proud today? Because today my children, my daughter-in-laws look at me with respect कि मैं कुछ हूँ. क्योंकि आज तक मैं सिर्फ इनकी माँ या मदर-इन-लॉ थी जिसको इनको लगता था इसको कुछ नहीं पता क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की है. बट मैंने अभी अपना सैलून शुरू किया है तो मुझे पता है कि जस्ट हैविंग दिस बिजनेस इज चेंज द वे दे आर लुकिंग एट मी टुडे. सो सबको पैसा नहीं चाहिए. ओके, ये यूट्यूब में फैलाई गई कहानी है कि सबको पैसा चाहिए. नहीं चाहिए सबको पैसा. और ये लोग क्लियर कैसे होते हैं कि मुझे क्या चाहिए? क्योंकि मैं जितने लोगों से बात करता हूँ, मेरे दोस्त हैं जिनका 5,000 10,000 करोड़ का बिजनेस है और उसके बाद भी अनहैप्पी है. मेरे दोस्त हैं जो जिनके पास 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना आ रहा है और वो खुश है. तो बोथ आर वेरी डिफरेंट. बट मोस्टली हर किसी को आगे ही बढ़ना है. हर कोई बोलता है कि अच्छा मैं आज 1 लाख पे हूँ तो मैं 2 लाख पे कैसे जाऊँ, 2 लाख पे 5 लाख पे कैसे जाऊँ, 5 करोड़ पे हूँ 500 करोड़ पे कैसे जाऊँ, 500 करोड़ पे 5,000 करोड़. लाइक एवरीबडी इज जस्ट टॉकिंग अबाउट मुझे बड़ा होना है. तो वो इन चारों की तो कभी कुछ बात ही नहीं करते हैं. तो क्यों लोग हर किसी को बड़ा क्यों बनना है फिर? क्योंकि बातें क्यों होती है? दो चीज़ें हैं. आप जिस चीज़ को सेलिब्रेट होते देखोगे आपका उसकी तरफ झुकाव बढ़ेगा. What do we celebrate? What do we celebrate in the business media? Top 1%. Top 0.1%. Not even 1%. Okay. कि इतने करोड़ किसी ने उठा लिए, इतने करोड़ किसी ने बना लिए, इतना मार्केट कैप है, इतना. So that becomes the benchmark of validation. Correct? कि मुझे वैलिडेशन चाहिए तो मुझे वो बनना है. मतलब मैं अपने आप को अच्छा फाउंडर तभी कंसिडर करूंगा जब मेरे को इतने करोड़ की या तो वैल्यूएशन मिलेगी या शार्क टैंक पे फंडिंग मिलेगी या ये 4 मीडिया वाले मेरे पे लिखेंगे या फोर्ब्स का कवर होगा या तो यूट्यूब पे मेरे 1 मिलियन फॉलोअर बन जाएंगे, फॉलोअर हो जाएंगे, व्हाटएवर. लाइक देयर आर मेट्रिक्स जो लोग खुद के ऊपर डाल देते हैं. यस, एंड सो दैट इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय द मासेस. ओके, नाउ व्हेन समथिंग इज सेलिब्रेटेड बाय द मासेस, it's a distraction. Okay, you got to ask yourself, what will you celebrate about yourself? What matters to you? Like, we know founders who are probably making more money before they raised money. Okay, and then when they raise money, because of the terms, now they have to take a salary from their own business. They have to take a picture of every flight ticket that they take and give a justification on an email, and they feel not good about themselves in the journey, right? Stuck. So they feel stuck. Like I know founders जिसका जिस दिन secondary में पैसा आया फोन आता है, भाई कोई lounge है क्या या fine dining, मेरे को invest करना है, I want to have a fine dining restaurant business. Okay, he's not interested in the startup which he's being written about. He's like मुझे निकालो यहाँ से, मेरा 3 लाख रुपया इंश्योर करो, हर महीने वो आ गया घर चल जाएगा. Okay, so the thing is there was confusion for the longest time for people, and there still is confusion for people saying कि एक एंड गोल बनाते कैसे हैं, okay, और एक एंड गोल बनता कैसे है. And to add to that confusion is the celebration of these vanity metrics, right? So people tend to benchmark themselves against these metrics. Okay, my perspective is, as humans, all of us desire for growth. हम सबको growth चाहिए. Okay, all of us desire for growth. But I'll tell you, the metrics of growth is not just money. पैसे में भी हमको growth चाहिए. Okay, we all want it. But if money becomes your end goal,
then two things will happen. Number one, you'll never achieve it. Okay? Because money is the output of certain input. Okay? Most people are not focusing on the input. They only want the output. Okay? The input is your skills, your strategies, your product, your reach. That's the input. अब ये इनपुट अगर आप फोकस नहीं कर रहे हो, सिर्फ और चाहिए तो आप दुखी रहोगे ना, क्योंकि जहां काम कर रहे हैं वहां काम नहीं कर रहे हो. Okay? So people who, money is like your shadow. The more you run after it, the more it will run away from you. The only way to get your shadow to follow you is to you walk forward, the shadow will come behind you. Okay? Most people don't understand that. They are in this endless chase filled with lack of joy and lack of acceptance of self.